मुरादाबाद कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जियाउर रहमान वर्ग में विधानसभा में शिक्षा का अधिनियम अधिकार के अंतर्गत छात्र छात्राओं की बात की थी। उन्हें किस तरह से पूर्ण रूप से सुविधा मिले शिक्षा के संबंध में उन्होंने अपने विचार सदन में प्रस्तुत करते हुए शिक्षा में सुधार की मांग उठाई। जी हां, आप देख सकते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान पर के पोते अब जियाउर रहमान पर भी आम जनता की फिक्र कर जनता के मुद्दे सदन में पूरी तरह उठाते नजर आ रहे हैं। तो टेम्परेरी तौर पर उस बिल्डिंग को, इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में सरकार आज पानी की टंकियां बनवा रही है। खैर, बनवाएं अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सरकारी जो स्कूल था उसकी जगह पर किन लोगों ने पानी की टंकी बनवाने का प्रस्ताव पास किया। आज बच्चों को अगर वहां से पानी की टंकी वहां बनेगी जहां स्कूल था, तो बच्चों को तालीम कहां मिलेगी, स्कूल कहां बनेंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के माननीय सदस्य मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बेसिक शिक्षा है, उसकी बेसिक जो जरूरतें हैं, जहां स्कूलों की जरूरत है, जहां टीचर्स की जरूरत है, माननीय सदस्य बहुत एक्सप्लेन नहीं करिए और जो आप टू द पॉइंट पूछ लीजिए। जो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, खासतौर से जो प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक कारखाने फैक्ट्रियों की तरह अपने स्कूलों को चला रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप सदन को बताने का कष्ट करें। और निजी जो आपने अपने स्थान के पूछे हैं, आई थिंक वो नहीं होंगे जवाब। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया था उससे अलग उन्होंने अपने प्रश्न पूछे हैं। उनका जो मूल प्रश्न था वो था कि आरटी के अंतर्गत बच्चों का जो दाखिला किया जाता है, वो कितने बच्चों का दाखिला आरटी के अंतर्गत किया गया। तो मैंने अपने उत्तर में उसको बता दिया, जो उत्तर दिया गया है कि आरटी के अंतर्गत 2017-18 में 27,000 बच्चों को दाखिला दिया गया था। 2018 आप उठा के देखें तो 1% विनिंग 0.1% एक साल के अंदर आता है, जो बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। क्या मजाक किया जा रहा है? आज हम पूरे प्रदेश के अंदर गांव में और शहर में देख सकते हैं, गली गली के अंदर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, और वो पैसों के अभाव में या किसी दूसरी दिक्कतों की वजह से। ये हकीकत है कि आज जो अमीर व्यक्ति है वो तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। और जो एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहां पर अगर हम देखें, खासतौर से अपने स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर वो नहीं मिल पाता, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्वेश्चन कर रहा हूं, जो बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर मनमानी फीस वसूली जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? और उनको ये मालूम होना चाहिए, आज जो इन्होंने एक फैक्ट्री, एक कारखानों की तरह स्कूलों को बना करके पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। आज स्कूलों के अंदर आप उठा करके देखिए, जो बेसिक शिक्षा स्कूल के मंत्रालय के अंदर जो स्कूल आते हैं, उनकी बिल्डिंगें सरकार अपनी पीठ तो जरूर थपथपा रही है अपने आप भी, और अपने आप को शाबाशी दे रही है, लेकिन उनकी बिल्डिंगें खस्ता हालत में हैं। कहीं टीचर्स की कमी है, तो कहीं ड्रेस समय पर नहीं मिल पाते, कहीं किताब वक्त पे नहीं मिल रही। जब उनको सिलेबस ही नहीं मिलेगा तो कहां माननीय सदस्य, इससे रिलेटेड विधानसभा क्षेत्र कुंदरकी पेश करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा कुंदरकी के अंदर मुंडा पांडे ब्लॉक है, उसके अंदर रामपुर भीला एक गांव है, वहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग थी। जब वो बिल्डिंग जर्जर हालत में हो गई, तो टेम्परेरी तौर पर उस बिल्डिंग को, इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जियाउर रहमान जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मेरा क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 2017 से 18 और 2021 से 22 तक कितने बच्चों को उसका लाभ मिल सका। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने बताया इन 6 साल के अंदर लगभग 17-18 में 27,000, उसके बाद 46,000, फिर 59,000, 72,000, 79,000 और 82,000 बताए जिन बच्चों को लाभान्वित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 25 करोड़ लोगों की आबादी है, और जिसमें के 29% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं। और गरीबी रेखा की जो परिभाषा है वो सुनकर के भी हमें वो इससे हटकर कर है, लेकिन ताज्जुब की बात है
कि जो 816 रुपये जो व्यक्ति गांव के अंदर खर्च कर रहा है और जो 1000 रुपये शहर के अंदर खर्च कर रहा है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मकसद इस अधिनियम का था कि कोई भी हमारे प्रदेश का बच्चा कि किसी जो बेसिक उसकी शिक्षा है उससे महरूम नहीं रहे, उसको वो शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत के अंदर कागजों में और जमीनी अगर हम उठा करके देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। इतनी बड़ी जो 29% आबादी उत्तर प्रदेश की लगभग 7.25 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनमें से अगर हम गिराव उठा के देखें तो 1% भी नहीं, 0.1% एक साल के अंदर आता है जो बच्चों को लाभान्वित